शुद्ध केवली भणितम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभाव भावाय सर्वभावान्तरचिते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। समय सार नामक परम अध्यात्म परमागम आचार्य कुंदकुंदेव द्वारा रचा गया है। जिस परमागम को जो जीव प्रीति पूर्वक श्रवण करता है, पठन करता है, मनन करता है और उस पूर्वक आत्म सम्मुख होकर वह आत्मानुभूति को प्राप्त कर लेता है, स्वानुभूति को प्राप्त कर लेता है, ऐसा उस जीव का जीवन समय सार रूपी यह समय सार परमागम बना सकता है। इसलिए इस समय सार परमागम में स्वानुभूति पूर्वक जो सम्यक्त प्रकट होता है वह सम्यक्त की महिमा जिनवाणी में खूब खूब गाई है, क्योंकि उस सम्यक्त से ही मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी का शुभारंभ होता है। इसलिए ऐसे सम्यक्त की हम और आप सब महिमा सुने, समझें और उसका महात्म हमारे अंतर में आए तो हम अवश्य ऐसा महिमावंत पदार्थ को प्राप्त करने का हमारा जीवन का ध्येय, लक्ष्य और प्रयत्न हो। जिसकी महिमा के बारे में हमारे 6 ढाला में भी तीसरी ढाल में कुछ पंक्तियां दौलत राम जी ने रची है कि सम्यक्त की क्या महिमा है। जो जीव सम्यक्त प्राप्त कर लेता है उसको जीवन में भविष्य में क्या क्या चीजें मिलती हैं, जिन चीजों के मिलने से वे अपनी अधूरी आराधना व भविष्य में पूरी करने के लिए पूरी ताकत लगाकर वह अपने जीवन को सार्थक और ध्येय को प्राप्त करके ही रहता है। तो उन्होंने 6 ढाला की तीसरी ढाल के अंतिम चरण में लिखा है कि प्रथम नरक बिन सट भूजोतिष वान भवन सट नारी थावर विकल त्रय पशु में नाई उपजत सम्यक धारी 3 लोक त्यू काल माही दर्शन सो सुखकारी सकल धर्म को मूल यही इन बिन सब करनी दुखकारी। ये सम्यक्त की महिमा बताई है। इस सम्यक्त की महिमा में यह दर्शाया गया है कि जो जीव सम्यक्त को प्राप्त करता है, यदि बहन या महिला प्राप्त करती है तो उसे भविष्य में महिला में जन्म नहीं लेना पड़ेगा।
गरीबी में यदि सम्यक प्राप्त कर लेता है तो उसे भविष्य में गरीब नहीं होना पड़ेगा, लंगड़ा नहीं होना पड़ेगा, लूला नहीं होना पड़ेगा। ये किसका महात्म है? ये सम्यक्त्व का महात्म है। जगत में भी व्यापारी किसी दुकान का वो फायदा सुनता है तो वह व्यापारी वह उस दुकान को लगाने का भरसक प्रयत्न करता है। जब हम और आपको जिनवाणी हमारे सम्यक्त्व का इतना महात्म बतलाती है कि जिस महात्म से और जिस वस्तु को अपनाने से हमारे भव भव के संकट दूर हो जाते, तो ऐसे सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्न क्यों नहीं करें? ये माता बहनों से मैं पूछता हूँ कि आपको ये माता बहनें का जो पर्याय है बहुत अच्छी लगती हो, बहुत प्यारी लगती होगी, समझे? परिवार में आप सबकी सेवा करके माता जी कहलाती। अब अगले भाव में जाए तो कोई माता जी थोड़ी तुमको बोलेगा। ऐसी ही पर्याय आपको प्यारी लगती है, इसलिए आप इस पर्याय को क्यों छोड़ना चाहेंगे? किंतु आपका सबका हृदय में समझता हूं कि इस पर्याय या पराधीन पर्याय है, दुख से ओत-प्रोत है, कदम कदम पर कांटे ही कांटे बिछे हैं। एक क्षण भी हमको इस परिवार में सुख और शांति नहीं मिली। फिर भी वे यदि सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हैं, बोलो उन माता बहनों ने अपना देह सम्यक प्राप्त करने का बनाया है क्या? नहीं बनाया। तो तुमको यह पर्याय छोड़कर अन्य पर्याय आपकी सुविधा से कैसे मिलेगी? इसलिए आप भले ही सम्यक तो प्राप्त नहीं कर पाए आपके पुरुषार्थ से वर्तमान में, किंतु सम्यक तो प्राप्त करने जैसा ऐसी श्रद्धा और ज्ञान तो करो कि नहीं, मुझे तो इस भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही है, और नहीं कर पाए, किंतु वह श्रद्धा और ज्ञान आपको उसके बल से आपको भविष्य में ऐसा समागम देंगे कि जिसके समागम से आप अपनी यहाँ अधूरी आराधना सम्यक्त की उनके सानिध्य में आप पहुंचकर वो सम्यक्त तो प्राप्त कर लेंगे। और सम्यक्त तो प्राप्त करना माने मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी प्राप्त करना है, और जो प्रथम सीढ़ी मोक्ष की पैर रखता है वो क्रमे क्रमे अवश्य मोक्ष को प्राप्त करेगा, शिव महल में अवश्य पहुंचेगा। किंतु जीवन में ये बात हम और आपको ये सोच लेना चाहिए, ये हमारा जो सम्यक तो है, जो ये 73वीं गाथा में हमने वो प्रत्यक्ष और अखंड के शब्द से समझा था कि यह हमारा सम्यक तो स्वानुभूति से प्रकट होता है, और वह स्वानुभूति बिना हम कितने भी ज्ञान कर लेवें, 11 अंग 9 पूर्व का, बहुत शास्त्रों का ज्ञान कर लें, तो हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक कहता है कि बहुत ज्ञान करने वाला भी सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं। क्या राजेंद्र? बहुत शास्त्रों का 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाए तो भी वह सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं। और व्रतादि तपस्यारण आदि भी खूब कर ले, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करे, व्रतादि पाले 6 महीने के, तो भी उसको यहाँ पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक कहता है कि वह भी सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको तो
वो बहिर्लक्षी ज्ञान का माध्यम है और बाहर के आचरण का माध्यम है, महिमा है। उसे अंतर की महिमा ही नहीं है, अंतर के आत्मज्ञान की महिमा नहीं है, आत्मा के सम्यक्त्व की महिमा नहीं है। इसलिए ये बाहर का जितना भी बाह्य क्रियाकांड है, बाह्य का जितना भी ज्ञान है, और उसका यदि अहमपना रहता है तो वह सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं। सम्यक का कहो कि आत्मानुभव का अधिकारी नहीं है, तो फिर कौन सम्यक्त्व का अधिकारी है? तो टोडरमल जी ने लिखा है कि जो जीवादि 7 तत्वों का स्वपर भेद ज्ञान करेगा वह सम्यक्त्व का अधिकारी है, चाहे वह नरक का नारकी करे, चाहे तिर्यंच का संगी पंचेंद्री मेढक करे, वे सम्यक्त्व का अधिकारी है। और इतने व्रतादि और ये करने वाले वो सम्यक्त्व के अधिकारी नहीं है। इसलिए हम और आपको जितना भी मति और शुद्ध ज्ञान मिला है, जो थोड़ा ज्ञान है, थोड़ी निधि है, इस निधि को आप अंदर में संकल्प कर लो, प्रतिज्ञा कर लो कि मैं तो इसको अपने मति शुद्ध ज्ञान को अपने आत्मा के अनुभव में लगाऊंगा, अपने स्वपर के भेद ज्ञान में लगाऊंगा और मेरा कल्याण मैं इसी भाव में करूंगा। ऐसा आप प्रायश्चित करो, आप अपना प्रतिज्ञा करो, क्योंकि प्रतिज्ञा बिना कार्य में स्फूर्ति नहीं आती। प्रतिज्ञा बिना कार्य में दृढ़ता भी नहीं आती। प्रतिज्ञा नहीं करोगे तो तब तक आपके परिणाम में ढीलास रहेगी, प्रमाद हो सकता है। इसलिए आप अपने अंदर में ये प्रतिज्ञा करो, जैसे दौलत राम जी ना, दौलत समझ सुन चेत सियाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक्त्व नहीं होवे। तो उन्होंने सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए हम और आपको प्रेरित किया है। वो तो सम्यक्त्वधारी थे, किंतु हम और आपको भी ये प्रेरणा दी कि वो सम्यक्त्व जैसा कोई जगत में, विश्व में कोई हितकारी वस्तु नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, रत्नकण सावकाचार्य में कहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अतिरिक्त इस जगत में हमारा कोई हितकारी नहीं है, कोई परिवार हितकारी नहीं है। परिवार तो स्वार्थ का सगा है। नियम सार में तो यह बताया है कि यह जो परिवार है, बोलो नवीन जी, उसको क्या कहा? ठगों की टोली कहा। क्या कहा? किसको? परिवार को, पत्नी वगैरह, पुत्र वगैरह, पिता वगैरह। पिताजी क्या कहा? हाँ हाँ, तो ये सब स्वार्थ है। और वह जिनके दुनियादारी के चक्कर में पड़े ना, वो स्वार्थ है, जो पापा पापा कहते हैं, किंतु अंदर में और परिणाम है। जिनके लिए आप जीवन समर्पित करते हैं और उन परिवार वाले तुम्हारा जो मौत आने लगती है ना, तो वो तैयार रहते हैं ठठड़ी बांधने के लिए। हाँ, क्या भाई साहब? वही जिसके लिए आपने ये सब किया है। और उनका क्या है, वो तो राह ही देखते हैं। कल कहाँ पढ़ा था ये टीवी में कि 80 वर्ष की माता हो गई थी, दोनों भाइयों को वो कष्ट रूप लगती थी, कौन रखे, तो उसको आत्महत्या ही करती, उसको मार डाला, क्योंकि अब उसके बाद पैसा कुछ रहा नहीं, कुछ संपत्ति रही नहीं। क्या जैनेन्द्र जी, ऐसे ऐसे भाव होते हैं, ये स्वार्थ के सगे हैं। जिनके लिए आप कर रहे हो वह आपकी मौत की राह देख रहे हैं, आपका पैसा है तो, और वह राह तो देखते हैं और सामग्री सब ठटरी की तैयार है, खाली फोन करने की देर रहती उनको। बोलो राजी।
ये परिवार वाले सब तैयार बैठे हैं, समझे। हाँ, एक फोन किया, हाँ ये लाओ ये लाओ, ये ठटरी का सब सामान आ जाएगा। इसलिए भैया अभी भी सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ। दौलत राम जी ने इसीलिए तो कहा कि अब चेत जाओ भैया, अभी नहीं चेतोगे तो कब चेतोगे। अभी चेतने के लिए तुम्हें कहने वाले मिल रहे हैं, भविष्य में तो वो भी नहीं मिलेंगे, डंडे मारेंगे तुमको ऊपर से। इसलिए यहाँ पर चेतने की बात है, चेत जाओ। और इसलिए ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र जैसा इस जगत में कोई हमारा अहितकारी नहीं, ये समझो। कोई अड़ोसी पड़ोसी भाई वगैरह और ये कोई हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे अहितकारी नहीं है। हमारा अहितकारी हमारा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, जीवादि सात तत्वों की विपरीत मान्यता, ज्ञान और आचरण, ऐसा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्री हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जिस शत्रु को हम सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक अच्छा पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, मोटा कर रहे हैं, उसको ये काम कर रहे हैं। और फिर हमको शिकायत कर, पंडित जी जीवन में शांति नहीं मिल रही है, जीवन में बहुत कष्ट पीड़ा चल रही है, कुछ मार्ग बताओ ना। तो मार्ग बताए तो पंडित जी ये तो आप लोगों का काम है, हमारा नहीं। पीछे हट जाता है। जब सत्य मार्ग उसको बताया जाता है तो पंडित जी आप तो, ये आप लोगों का, ब्रह्मचारियों का, त्यागियों का काम है, हम तो गृहस्थी हैं, इस गृहस्थी में सुख बता दो। बोलो क्या भाई जी, गृहस्थी में सुख बता दो। बोलो। एक बार बनाओ भी बना था, हम वहां गए थे बॉम्बे प्रवचन करने। तो वहां प्रवचन करने में अ, अनेक विद्वान आते हैं और जगह भी। तो अंतिम दिन जब हमारा चतुर्दशी का दिन समाप्त हो जाता है तो वहां साहू शांति प्रसाद का नाम सुना होगा। साहू शांति प्रसाद ये थे, सेठ थे, हमारे जैन समाज के सिरोधारी थे। तो वह अपने घर पर बुलाकर सब विद्वानों को वह वहां पर भोजन करा। अब मैं तो यहाँ भोलेश्वर में था, तत्व की बात करता था, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता है, और आत्मा का अनुभव और उससे ही शांति और सुख मिलती है, तत्व का मेरा प्रवचन चल रहा था। तो तब उन्होंने अपने साहू शांति प्रसाद ने सबसे पूछा, विद्वानों से। मैं उस समय वहां नहीं था, लेट पहुंचा। तो बोलो ये संसार में सुख कैसे मिले, ये बताओ सब पंडित, ये पंडित बताओ। तो वो पंडित सब चुप हो गए। तो बोले भाई साहब वो पंडित तो आपको जो भोलेश्वर में आए ना पंडित जी, वो ही बता पाएंगे। मैं तो नहीं बता पाऊंगा, हम लोग नहीं बता पाएंगे, क्यों, हमने तो शुभ भाव करो तो सुखी हो जाओगे ऐसा बता के रखा है। इसलिए वो शुभ भाव का भी आपके जीवन में प्रवेश नहीं है, इसलिए हम क्या बतावें आपको। तो आप बताओ। मैं पहुंचा, साहू जी ने मेरे सामने प्रश्न रखा, पंडित जी आप बहुत तत्व की बातें करते हैं, ये करते हैं, वो ये करते हैं, किंतु आप ये बताओ कि संसार में सुख कैसे प्राप्त हो। बोलो ये बात बताओ। आप तत्व की बहुत बात करते हैं, आत्मा की बहुत बातें करते हैं, ऊंची बातें करते हैं, किंतु हम संसारी जीवों को संसार में सुख है, बोलो संसार में सुख कैसे मिले वो बताओ। बोलो। हाँ। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, आपका प्रश्न उचित है साहू जी, किंतु हमारे तीर्थंकर ये कह गए, तीर्थंकर भी यदि संसार में सुख होता तो क्यों संसार को त्यागते। आता है ना,
संसार विषय सुख होते तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। समझे। यदि संसार में सुख होता, उनके पास तो सब वैभव था और सब प्रकार की सुविधाएं थी। अगर उसमें सुख होता तो ये तीर्थंकर वह संसार को त्याग कर मोक्ष मार्ग को अपनाकर मोक्ष क्यों अपनाते। बहन को कुछ चाहिए बोलो। तो इसलिए वो हमारे तीर्थंकर तो ये कह गए साहू जी कि संसार में सुख होता तो यह तीर्थंकर क्यों त्यागे, ये कह गए हैं। यदि किसी को संसार में सुख लगता तो मैं ये कहता हूं कि शांतिनाथ, कुंतुनाथ और हरनाथ के आंखों में पीलिया हो गया होगा। हाँ, पीलिया हो गया होगा। जो संसार में सुख जिनको दिखता है वो क्या हो गए कि उनकी आंखों में पीलिया हो गया है कि जो वो बार बार में सुख दिखते हैं। किंतु हमारे तीर्थंकर तो इन पीढ़ियों से रहित थे, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित थे और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से सहित थे। इसलिए हमारे ये जनवाणी माँ और 24 तीर्थंकर, अनंत तीर्थंकर यही कहते हैं कि ये संसार में सुख नहीं है, सुख तो आत्मा में है और वह आत्मानुभूति से प्राप्त हो सकता है। पार में वह सुख है नहीं। यदि वह सुख मानता है तो उसकी आंखों में पीलिया हो गया, वो चुप हो गया सेठ। जो अन्य विद्वानों ने सब उसको बना रखा, हाँ सुख है सुख है सुख है, और जब हमारी बात सुनी तो चुप हो गया। बोला हाँ कि बिल्कुल पंडित जी आप सत्य कहते हैं। यदि संसार में दुख होता, सुख होता तो क्यों ये तीर्थंकर इसको छोड़ के जाते, मजा करते यहाँ पर। इसलिए हम और आप सभी यह मान्यता बना लेवे कि संसार में किंचित मात्र भी सुख नहीं है। संसार की तरफ लक्ष्य करोगे तो दुख ही दुख मिलेगा। क्या नवीन जी, किंचित मात्र भी सुख नहीं मिलेगा। ऐसा समझकर अपना जीवन प्रारंभ करते रहो कि सुख आत्मा में ही है, बाहर में नहीं है। ये समझकर अपना दिन प्रारंभ करो और उस अनुसार अपने परिणाम को, अपना श्रद्धा को, अपना ज्ञान को इस प्रकार बनाओगे तो आप एक न एक दिन इस संसार से विरक्त होकर जो अपना ज्ञान और आनंद स्वभावी भगवान आत्मा है उसकी अनुभूति करके आप धर्म प्राप्त और सुख प्राप्त कर लो। यही बात हमारी इस 73वीं गाथा में जो आत्मानुभूति से ही, आत्मा का ज्ञान करने से ही सुख और की प्राप्ति होती है और आसुरूपी दुख की निवृत्ति होती है, तो उसके लिए हम और आपको आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए आचार्य ने हमारा तीसरा बोल दिया है कि वह आत्मानुभूति स्वपर के भेद ज्ञान से होगी। निकाल लीजिए आप 73वीं गाथा की टीका। मैं वह टीका पढ़ता हूं आपके सामने, फिर अपने तीसरे बोल की जो चर्चा कल चली थी उसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखो, मैं यह प्रत्यक्ष, मैं माने कौन, मैं माने अपना आत्मा, ये कैसा है, प्रत्यक्ष स्वभावी है, अनुभव में आ सके ऐसा आत्मा का स्वभाव। दूसरा विशेषण दिया कि मेरा आत्मा अखंड होकर भी अनंत है और अनंत होकर भी अखंड है। मेरा आत्मा अखंड है और गुणों की अपेक्षा से अनंत है, किंतु अनंत होने पर भी मेरा आत्मा खंड खंड नहीं होता है, किंतु वह अखंड रूप से रहता है। इसलिए मेरा भगवान आत्मा अखंडानंद है। नंद में विश्वास करो, अनुभूति करो तो आनंद आएगा।
और आनंद आएगा और उसमें विशेष और एकाग्रता करो तो महा आनंद आएगा, और वह महाआनंद में और आत्मा में एकाग्रता करो तो केवल ज्ञान रूपी हमारा परमानंद आएगा, और वहां विशेष एकाग्रता सिद्ध दशा करो तो सहजानंदी आएगा। नंद का विश्वास करो, नंद अपना भगवान आत्मा नंद स्वभावी है, आनंद स्वभावी है, सुख स्वभावी है। उसके विश्वास में आप सहजानंद की प्राप्ति कर लोगे। जहाँ आनंद मेरे में नहीं है, स्त्री आदि कुटुंब पैसा में है, वो विश्वास उनमें है, तो उसे कभी सहजानंद की प्राप्ति नहीं होगी। सहजानंद की प्राप्ति अपने आत्मा को नंद ज्ञान और आनंद स्वभावी मानोगे, तब यह शुरुआत सम्यक दर्शन से होगी, और वह सम्यक दर्शन भविष्य में हमें सहजानंद को प्राप्त कराएगा। तो वह सहजानंद हमारी परिणति में प्राप्त हो, उसके लिए तीसरा बोला रहा है, चिन्मात्र ज्योति अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत के कारण एक है। कल मैंने चिन्ह मात्र का अर्थ किया था, आपको याद है कि नहीं है? क्योंकि आप सबका स्वभाव भूलने का है, और वो भूलने के लिए मैं पुनः उसका अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, और जो कल नहीं आए हैं वो आज आए हैं तो उनको भी ख्याल में आ जाएगा कि चिन्ह मात्र का अर्थ क्या है। चिन्ह मात्र माने चित्त मात्र, और चित्त मात्र माने ज्ञान मात्र, क्योंकि चित्त का अर्थ क्या है? ज्ञान। अपने छठाला में चेतन को है उपयोग रूप विन मूर्त। जो चेतन है वह जीव है, वो कैसा है? बोले चित्त स्वभावी है। चित्त स्वभावी है तो कैसा है? बोले वह ज्ञान दर्शन स्वभावी है। ये इसका स्वभाव है, और यह जीव, यह आत्मा ज्ञान दर्शन के अतिरिक्त कुछ करता ही नहीं है। बोलो राजेंद्र जी, आप तो सोने की दुकान पर खूब उठा पटक करते हैं, घिसते पीसते हैं, कितना काम करते हैं आप? करते हैं ना? बोलो राजेंद्र, है? क्या बात करो भाई साहब, तो नहीं बोल रहे कि मैं जानता हूँ, तो कसौटी करके वो सोना लेता हूँ और कसौटी करके उसको देता हूँ, ऐसा, और तोलता हूँ और ये करता हूँ। बोलो भाई साहब, ये आप सब बैठे हैं व्यापारी भाई साहब, बोलो आप व्यापार करते हैं ना? जनन जी, आपका व्यापार है कि नहीं कुछ? हेलो, तो फिर तो आप तो वर्चक करते होंगे। व्यापार व्यापारी। ये मैं इसलिए आपको ये उदाहरण बता रहा हूँ, ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जगत में हम और आप किसी भी कोई भी पदार्थ का कुछ नहीं करते। भाई यहाँ ये सोचते कि मैं भोजन बनाता हूँ, ये झूठी बात है, मिथ्या है। क्यों? कि वह रोटी जिसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग, जिसका द्रव्य गुण पर्याय अलग, और मेरा द्रव्य गुण पर्याय अलग, मेरा द्रव्य क्षेत्र काल अलग, वह उस पर पदार्थ में मेरा द्रव्य क्षेत्र काल और मेरा द्रव्य गुण पर्याय क्या करेगा? जिसमें अत्यंता भाव, तो फिर क्या करता है? जानता है, हर समय ज्ञानी करता है, किसी पर पदार्थ को किंचित मात्र भी नहीं करता है। यदि यह बात आपके आत्मसात हो जावे तो आपका जो मान कषाय, अहमपना जो इस नस नस में घुसा हुआ है ना, वह विलय को प्राप्त हो जाए। जैसे घुमरसार में कहा ना, ये जीव को कौन से मनुष्य गति के जीव को कौन सी कषाय मुख्य है? मान कषाय। नरक के जीव को क्रोध कषाय, तिर्यंच को माया कषाय, और देवों को लोक कषाय।
ये चार कसाएं चार गति के जीवों में मुख्यता से रहती। बोलो, क्रोध कसाए किसको? नरक को। मान कसाए किसको? मनुष्य को। और माया कसाए तिर्यंच को। और लोभ कसाए देव को। आप कौन से गति के जीव हो? मनुष्य गति के जीव हो। तो बोलो, आपकी नस नस में क्या है? मान कसा है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने भोजन बहुत बढ़िया बनाया। अरे उस भाई को बनाना वो मास्टरी है उसके गुलाब जामुन बनाने में, समझे? रसगुल्ला बनाने में वो भाई की मास्टरी है, उसको बोला। बोलो, और वो भाई भी फूल जाती हो मैं मास्टरी हूं। अरे कोई तो गुलाब जामुन बनाएगी? अरे तेरा हाथ वो उसको स्पर्श ही नहीं करता, मावे को, ना आटे को, ना पानी को, ना शक्कर को, तो क्या बनाएगी? तू तो उस समय जो बनती हुई चीजें हैं उसको मात्र, तू जीव है तो तू खाली जानेगी बस। ये अगर ज्ञान में आ जावे और इसका हम और आप वर्णन करें तो हमारे को तो अनंत पर पदार्थों में अहमपना वह छूट जावे, मान कसाई छूट जावे। किंतु क्या करे? मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं और मैं करता हूं और मैं करते 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 मैं करते करते यदि आयु का बंद हो गया तो बकरी में जाना पड़ेगा। बोलो, बकरी में जाने के लिए तैयार हो आप सब? नहीं पंडित जी, बकरी में तो नहीं। तो बकरी करने का पढ़ने का परिणाम छोड़ दो। बोले पंडित जी वो भी नहीं छोड़ेंगे। ले, क्या वैसा? परिणाम भी नहीं छोड़ेंगे, वो क्रिया को भी नहीं छोड़ेंगे, तो फिर क्या बकरी बना कैसा छूट जाएगा? वो तो आएगा ही। उसका परिणाम छोड़ दो कि मैं किसी का भी करता नहीं हूं, मैं सबका ज्ञाता हूं बस। जैसे आंख सबको देखती है जानती है, ऐसा है मेरा आत्मा का स्वभाव, जानना देखना है, इस पर जोर दो। अब देखो आपका कमाल, आज दिन भर ये प्रयोग करो, सब चीजें बनती जा रही, कोई चिंता नहीं। मैं तो इसको जानने देखने वाली, मैं इसका कुछ भी नहीं करने वाली। ऐसा यदि प्रयोग करना सीख जाएंगे ना तो आपके जीवन में यह हमारा मान कषाय का परिणाम वह मिथ्या रूपी परिणमेगा नहीं, और ज्ञाता दृष्टा बनने में तुम्हें आनंद भी आएगा। नहीं तो आप रोटी बना रही हो, मैं रोटी बना रहा हूं और थोड़ी जल जाएगी, जल गई तो दुख हो जाएगा। खीर बना रहे हो और वह हमारे कढ़ाई में लग गई तो दुखी हो जाओगे, समझे? इसलिए ये अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो करो, और अपने जीवन को ये हमारे जो कर्म बनते हैं अपने आश्रय भाव से वह बंद हो जाएगा। प्रयोग तो करो कोई जीवन में कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हूं। केवली जिस प्रकार से अपने परिपूर्ण केवल ज्ञान प्रकट होने पर वह स्वयं में उनकी पर्याय में वह ज्ञाता दृष्टा बना होने से उस जगत की सारी पदार्थों को अपने जानते हुए वो सारे पदार्थ उनकी दर्पण ज्ञान में झलक जाते हैं। ऐसा मेरा स्वभाव है, उनका पर्याय में प्रकट हो गया, क्योंकि मेरा तो स्वभाव है। ऐसे मैं स्वभाव को क्रमे क्रमे मति शुद्ध ज्ञान से मैं अपना जानने का काम करूंगा तो मुझे भी ये कर्म का बंध नहीं होगा, आसुरों की परिणति परिणमित नहीं होगी। कुछ थ्योरी तो बहुत सुन लिया आप लोग, थोड़ा प्रैक्टिकल करना सीखो। जगत में क्या होता है, मेडिकल वालों को डॉक्टरी पढ़ा देते हैं खूब, और फिर क्या करते हैं? कितने साल के लिए? 2 साल के लिए डॉक्टरी। उनको क्या बोलते हैं? हाँ, इंटेंशन करो, अब चलो 2 साल प्रैक्टिस करो, हमने जो पढ़ाया है ना उसके प्रैक्टिस करो।
तो ऐसे ही हम और आप जिन वाणी सुनते हैं तो सुनने के लिए मत सुनो, उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करो तो वो कार्य होगा, अन्यथा नहीं होगा भाई। तो अपनी तो बात यहाँ पर चित्त मात्र शब्द पर से हो रही थी, जिसका अर्थ उन्होंने आत्मा का बताया कि आत्मा में एक चिति नाम की शक्ति है और उस चिति नाम की शक्ति का स्वभाव है जगत के पदार्थों को जानना और देखना। वो चिति नाम की शक्ति का ऐसा परिणाम नहीं है कि वस्तुओं में वह इष्ट और अनिष्टपना की कल्पना करे, वो तो मात्र जानेगा। तो ऐसा ही मेरा चिति नाम का स्वभाव है, इसलिए मैं जगत के पदार्थों को जितना जानता और देखता रहूंगा उतना मेरे अंदर में शांति और सुख की प्राप्ति होगी। यदि उनमें कुछ मैं उथल पुथल करने की चेष्टा करूंगा तो मेरे परिणामों में राग द्वेष की उथल पुथल होकर मुझे दुख का अनुभव होगा। अब देखो, मात्र शब्द का भी कल अर्थ कर दिया था। यह अर्थ किया था कि मात्र शब्द यहाँ जो दिया है वो ये बात बताता है कि ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा में सब मात्र माने हमारे शरीर आदि से लेकर सब राग आदि और पर्यायों का उसमें प्रवेश नहीं है। वह मेरा ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा है, मात्र माने उन सब जगत के पर पदार्थों से रहित तत्व है, उसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है। मैं स्वतंत्र निरालंबन तत्व हूं। मेरे ज्ञान दर्शन करने में मुझे किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा तो स्वभाव है। इस स्वभाव को परिणमन करने में मुझे किसी के अवलंबन की हस्तालंबन की जरूरत नहीं है। मेरा सुख स्वभाव है। बोलो, सुख स्वभाव के लिए मैं किसका अवलंबन लूं? किसी के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। वह सुख स्वभाव आत्मा को जानो और उसमें जमकर रम जाओ तो तेरी परिणति में सुख हो जाए। दूसरा देखो, अब दूसरा शब्द आया ज्योति। उन्होंने ज्योति क्यों दिया? प्रकाश लिख देते, चिन्मात्र प्रकाशक। क्या शब्द का प्रयोग किया राजन? ज्योति, प्रकाश का शब्द नहीं किया। यदि स्वभाव हमारा स्वपर प्रकाशक है, किंतु यहाँ पर चित्त के साथ में वह उन्होंने ज्योति शब्द का प्रयोग किया। प्रकाश तो हमारा दीपक का स्वभाव प्रकाशक है, स्वपर प्रकाशक, समझे? किंतु यहाँ पर ज्ञान ज्योति जो हमारे समय साथ कर्ता कर्म अधिकार के प्रारंभ में हमारे अमृतचंद्र आचार्य ने वह अज्ञान ज्योति का भाव करके ज्ञान ज्योति प्रकट होती है, और उस ज्ञान ज्योति के दो उन्होंने विशेषण दिए। एक तो वह धीर है और एक वीर है, परम उदास स्वरूप है। ऐसे वो ज्योति शब्द का प्रयोग किया क्योंकि वह ज्ञानता का भाव करके और आत्मा के परिणति में आत्मा का ज्ञान पूर्वक ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। ज्योति इसलिए प्रकट की, आप देखते हैं ये जो बिजली का बल्ब जलता है और दीपक जलता है, और बरसात के दिनों में आपने देखा होगा इस बिजली पर अनेक पतंगे आकर उस बिजली के बल्ब में स्वाह हो जाते। क्या पिताजी देखा ना, आपकी दुकान पे हुआ होगा? हाँ, समझे? प्रकाश में नहीं होंगे किंतु किस में होंगे? ज्योति में। वो ज्योति है बल्ब की इतनी ज्योति जोरदार, और जिसमें वह पतंगे अपने वह उसके कारण वे यहाँ पर आते हैं। पतंगे वह वर्ण गुण की वह चक्षु इंद्री के कारण उड़ते उड़ते और वह आते हैं और इसमें चिपकते हैं, स्वाह हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पर ये ज्योति शब्द इसलिए दिया है कि जो ज्ञान स्वरूपी आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा का अनुभव करेगा और उसे जो ज्ञान ज्योति होगी उसमें यह सब पुण्य पाप के कीड़े साफ हो जाएंगे। ये आसुरों की बात चल रही ना, पुण्य पाप रूपी आसुर।
वह सब मोह राग द्वेष के परिणाम, ये कीड़े हैं। किन किरणों का नाश किसके माध्यम से होगा? ज्ञान ज्योति के माध्यम से। इसलिए यहाँ ज्ञान ज्योति शब्द का प्रयोग किया। तीसरी बात, क्या जनन जी को पकड़ में आया? अब तीसरी बात मैं कहता हूं, ये चिन्मात्र ज्योति शब्द जो कहा ना, वह ऐसा महान शब्द है। इसमें हम और आपको स्वपर के भेद ज्ञान करने के लिए दो शब्द दिए हैं, एक चिन्मात्र ज्योति और एक अनादि अनंत। मैं इन दोनों को थर्मामीटर का रूप देता हूं। ये दो थर्मामीटर, एक ज्ञान ज्योति का थर्मामीटर है और एक अनादि अनंत का थर्मामीटर। क्यों दिया थर्मामीटर? थर्मामीटर माप का काम करता है। यदि ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर का यंत्र लगा के वो यंत्र हमको बताएगा कि शरीर में कितना ब्लड प्रेशर है। यदि हमारे शरीर में ताप है तो हम थर्मामीटर लगाकर माप करेंगे कि वह हमारे शरीर में कितना माप है। ये थर्मामीटर माप है, किंतु माप में हमारा रोग आया है, कोई डॉक्टर वो थर्मामीटर को गोली नहीं देता, ये 2 गोली इस यंत्र को दे दो और 2 गोली इसको दे दो, नहीं देता। क्यों? वो तो खाली बताने वाले हैं। रोग तो यहाँ है, शरीर में है। तो इसी प्रकार से ये 2 थर्मामीटर है, एक चिन्मात्र ज्योति का और एक अनादि अनंत का। बोलो ये हमारे ग्वालियर वाले लोगों में ये 2 थर्मामीटर है कि नहीं? क्या राजी? हाँ, ये जितने भी है ना, ये 2 थर्मामीटर है इनके पास। अब 2 थर्मामीटर है तो इनका क्या उपयोग होना चाहिए? इसका ये उपयोग होना चाहिए, जगत के जीव 2 चीजों में अपनत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व स्थापित करते। जनन जी समझना, जगत के जीव किसमें स्थापित करते हैं? अपने आत्मा को छोड़कर। जगत के शरीर से लेकर जितने भी पदार्थ हैं, उन सब पदार्थों में यह जगत का जीव क्या करता है? यह मैं हूं, यह मेरे, मैं इसका करता हूं, मैं इसका भोगता हूं। आत्मा को छोड़कर शरीर आदि से लेकर जितने भी पदार्थ हैं, स्त्री कुटुंब वगैरह सब, ये मेरी आत्मा की अपेक्षा से स्व है कि पर? ये सब पर है। अब जब उन पर है तो इनसे भेद ज्ञान करने के लिए बोलो हमारे पास कौन सा थर्मामीटर? चिन्मात्र ज्योति। ये चिन्मात्र ज्योति का थर्मामीटर एक ऐसा थर्मामीटर है, शरीर आकर आपको कहे कि भाई साहब मैं तो आत्मा का ही हूं ना। क्यों? कि आप जब से जन्मे है ना, और तब से मैं आपके साथ में हूं, और मरण हूंगा और तब भी रहूंगा, इसलिए मैं तो आपका आत्मा हूं ना। ये शरीर आत्मा का स्वांग बनाकर आवे, उसका निषेध करने के लिए आपके पास कौन सा थर्मामीटर? नहीं, पर पदार्थ से। क्योंकि ये शरीर और जो उससे जितने भी आत्माएं हैं वो सब क्या है? पर हैं। किंतु मेरा ज्ञान दर्शन नवीन भाई ने नहीं पाया जाता है। जीव तो है किंतु मेरा दर्शन और ज्ञान नहीं पाया जाता, इसलिए मेरी अपेक्षा क्या हुए? कोई भी स्वांग बनाकर आवे, पत्नी कहे मैं तो तुम्हारी पत्नी हूं ना, क्योंकि मंडप में मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, वो प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अच्छा, अब तुम मेरी हो? अच्छा, तो तुम में मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाता है? बोले वो तो नहीं पाया जाता। मेरा ज्ञान दर्शन मेरे में है, किंतु मेरा ज्ञान दर्शन मेरे में नहीं है, इसलिए आप पत्नी भी मेरी नहीं है। धन आया, पैसा आया, पैसा आत्मा का स्वांग बनाकर वो कहे तो तुमने ही कमाया है ना करोड़ों अरबों रुपया, इसलिए मैं तो तुम्हारा हूं ना। अच्छा, तुम धन मेरे हो तो तुम्हें में मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाता है? बोले नहीं है। ऐसे कोई भी आत्मा परद्रव्य आत्मा का स्वांग बनाकर आवे
यदि उनसे अपने पृथकता आपको करना है तो आपको कौन सा थर्मामीटर सामने रखना पड़ेगा? बोलो, समझ आ गया? क्योंकि यह जगत का जीव पर पदार्थ अपने को छोड़कर सारे पर पदार्थों में हम पना करता है, ममत्व पना करता है, तो उसको तोड़ने के लिए कोई हथियार तो हमारे पास चाहिए ना, क्योंकि हमारे समय सार नाटक के रूप में रखा है। अजीव भी आत्मा का जीव का स्वांग बनाकर आता है, और जब वह जान जाता है कि जीव जान जाता है कि यह जीव आत्मा का स्वांग बनाकर आया, और स्वांग बनाकर वो बेरूपया आ जाता है, और बेरूपयों को अपन जान लेते, तो वह बेरूपया क्या करता है? सैल्यूट मारकर चले जाता है कि जान गए ना मेरा रूप, ये जान गए, इसलिए इनके पास मेरा नहीं चलेगा। इसलिए जगत में जितने भी जीव हैं, देखो टाइम हो गया, एक ही बोल करके कल फिर विशेष समझाऊंगा। इतना आज प्रयोग करना आप लोग, किसके आधार से? चिन्ह मात्र ज्योति रूपी थर्मामीटर के माध्यम। कोई भी अपना पना आपको दिखाना आवे तो आप बोलो, जिनेंद्र जी कौन से थर्मामीटर से उसका निषेध कर देंगे? ये मेरी चीज नहीं, वो चिन्ह मात्र ज्योति। कोई भी आवे, समझे? ये तो मैंने आपको थोड़े उदाहरण दिए, दो चार, कल और विशेष कि ये चिन्मात्र ज्योति एक ऐसा हमारा हथियार है कि सारे जगत के पर पदार्थों से हमको भिन्नता का अनुभव करा दे, और भिन्नता का अनुभव करा दे तो वह जगत के चीज मेरी चीज नहीं है, तो हमारा लक्ष्य कहाँ जाएगा? आत्मा के तरफ। आत्मा की अनुभूति होकर सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये ऐसा बोल है, इतना महत्वपूर्ण बोल है। ये बोल आज आपको कहा है, कल इसका और मर्म खिलेगा। तो ये सब स्वार्थ के स्वरूप, आपस में सब एक दूसरे के लिए ना, हम भी उनके लिए स्वार्थ के करे, परिवार वाले हमारे लिए, हमें अपने लिए नहीं है कि हमारे लिए वे स्वार्थ की करे। ये है कि एक बात है तो क्योंकि वो व्याख्यान होता है कही जाती है, वस्तु स्थिति है कि हमें संसार की भयावहता इसी पता नहीं चलता। हमारे सामने पसरी हुई है संसार की भयावहता, लेकिन हमें अंश मात्र भी उस भयावहता से कुछ भय नहीं उत्पन्न होता है। अभी हम मंदिर आ रहा था तो देखा एक कुत्ते का पिट्टा सर्दी में ढटोगा और एक घर के दरवाजे पे इस आश में बैठा था कि मुझे यहाँ कुछ मिल जाए। बोलो, हमारे जैसा जीव वो है कि नहीं? अभी चैतन्य मात्र उसी बात से वो है कि नहीं है? अगर हमें हमारी स्थिति कैसी होगी थोड़ी देर कि हमारे सारे कपड़े छीन लिए जाए, हमारा ऐसा पाप का उदय है तो हमारे पास न कपड़े का है, न बच्चे हैं, न खाने को कुछ नहीं, हमें जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो लोग क्या दशा होगी? कल्पना कर सकते हो? उससे पता चलेगा कि संसार की भयावहता कैसी है। अभी हमारे पुण्य का उदय है ना, तो पुण्य के उदय में अनुकूलता है, तो हमें ये सब निर्माणी वाणी बातें ये कहने सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन उसके प्रति हम गंभीर नहीं है। एक बात, इसलिए भैया पहले संसार की भयावहता एक एक चीज हमारे सामने पसरा हुआ है, पूरा संसार नहीं हमारे सामने, से लेकर के संगी पंचेंद्री तक के सारे किस तरह बिलबिला रहे हैं, तो भूख से, मौसम की मार से, अनेक अनेक प्रकारों से हमारे द्वारा पीड़ित किए जा रहे हैं। एक एक जीव दूसरे दूसरे जीवों के द्वारा पीड़ित किए जा रहे हैं। ये दशा है ना संसार की, तो वो हमें उसकी भयावहता लगती है कि ये पर्याय छूट तो हम कहाँ जाएंगे, किस पर्याय में जाएंगे कुछ ठिकाना नहीं। जैसे हमने प्रणाम किए होंगे, केवल ज्ञानी ने जैसे जाना है वैसे उस पर्याय में
दूसरी बात, जो भाई जी ने प्रैक्टिकल बात की है, इसमें भेद विज्ञान की भी बात की थी, तो भैया प्रैक्टिकल करना माने पहले भेद विज्ञान का अभ्यास है। किस किस से भेद विज्ञान करना है? दो द्रव्यों के बीच में, दो द्रव्य कौन कौन से हैं? जो सत्स्वरूप है, एक आप स्वयं अंदर में देह प्रमाण चैतन्य वस्तु, और दूसरा एक शरीर, इनके बीच में भेद विज्ञान, पहला प्रकार का भेद विज्ञान है ये। दूसरे प्रकार का भेद विज्ञान क्या है? हम केवल इतने से सीधा हम प्रैक्टिकल करें तो प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा भैया। मैं ये कहता हूँ, सच्ची बात बताना, आप लोग अगर हमसे ही प्रश्न करते हैं पंडितों से कि आप हमसे तो प्रैक्टिकल करने की बात करते हैं, आप कितना प्रैक्टिकल करते हैं, तो हमारे पास क्या जवाब है? कोई प्रैक्टिकल करते हैं? अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेहमान ना, तो मैं ही बोल रहा हूँ, भाई तो रोटी बना दी है, तो वो बोलती बता दी है कि मैं रोटी बना रही हूँ, मैं रोटी बना रही हूँ उसमें। अरे लेकिन मैं बोल ही रहा हूँ ना, तो ये बोलना मेरा कर्तव्य क्या, आत्मा का कर्तव्य है क्या? तो इससे भी भेद विज्ञान करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और इसके अंदर चलेंगे, अभी जब आत्मा है तो आत्मा की अवस्था में भी दो प्रकार के परिणमन अभी वर्तमान में चल रहे हैं। एक स्वभाव का परिणमन चल रहा है और एक विभाव का परिणमन चल रहा है। तो वो विभाव का परिणमन मेरा है क्या? तो सीधा प्रैक्टिकल कैसे होगा? भाई जी ने इसलिए भेद विज्ञान की बात की थी, तो भेद विज्ञान करना क्रम से। अपन सीधा कहें कि मैं चैतन्य मात्र ज्योति हूँ, जानने वाला हूँ, इससे नहीं हो पाएगा भैया। ये वस्तु जानने वाली है, इसको जानना है हमें। तुम जानने का काम करो, उसको जानने का। किसको जानने का? कि मैं ऐसा हूँ, ये बात मुझे आज व्याख्यान में सुनने को मिली, तो मैं ऐसा जानने का प्रयत्न करूँ, उस स्वरूप को जानने का प्रयत्न करूँ, और ये जो शुभाशुभ विकल्प हैं इनको भी जानने का प्रयत्न करूँ, और ये जानूं कि ये शुभाशुभ विकल्प मैं नहीं हूँ, और मैं ये आत्मा। आश्रम से आत्मा का भेद विज्ञान कराया गया है ना, नंबर अभी 69 नंबर की गाथा से जो शुरू हुआ है। तो इसलिए वो आश्रम को जानना है और आत्मा को। तो देहादि तो पीछे छूट जाते हैं आगे की।